जगानंद जी, अनिल जैन जी, distinguished members from दलित कम्युनिटी, आप सबका मैं यहाँ स्वागत करता हूँ। नमस्कार, कैसे हैं आप? आपका भी स्वागत करता हूँ। जो यहाँ सब लोग आए हैं, आप सबका यहाँ स्वागत करता हूँ। सॉरी, गलती कर दी। नहीं, यहाँ किसी ने, यहाँ इन्होंने लिखा तो मैंने ये पढ़ लिया, मगर इन्होंने यहाँ अति पिछड़ा नहीं लिखा। तो ठीक है, बट हाँ, शुरुआत में एक कहानी से करना चाहता हूं। जब मैं कॉलेज में था तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मैंने पढ़ी। ये जो अमेरिकन बड़े बड़े कॉलेजेस होते हैं, आपने नाम सुना होगा, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, नाम सुना आपने? इनमें अगर कोई स्टूडेंट जाना चाहता है तो एक एग्जाम होता है, SAT, स्टैंडर्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। नाम सुना आपने इसका? और मतलब पूरी दुनिया SAT करना चाहती है क्योंकि उससे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुलते हैं। जब ये SAT एग्जाम बनाया गया पहली बार अमेरिका में, तो एक अजीब सी चीज हुई। जब ये एग्जाम दिया जा रहा था, जो गोरे स्टूडेंट्स थे उनका परफॉर्मेंस अफ्रीकन अमेरिकन स्टूडेंट्स से बहुत अच्छा था। और मतलब हर साल एग्जाम होता था, गोरे जो स्टूडेंट्स थे वो टॉप स्कोरर्स होते थे, और अफ्रीकन अमेरिकन जो स्टूडेंट्स थे और जो स्पेनिश स्पीकर्स थे वो सेकंड टियर, थर्ड टियर पे रहते थे। पहले लोगों ने कहा कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं ये कम होशियार है, इनको मतलब समझ नहीं आ रही। और ये चला, मीडिया में आया कि जो अफ्रीकन अमेरिकन हैं वो कम इंटेलिजेंट हैं, जो गोरे लोग हैं ज्यादा इंटेलिजेंट हैं। और फिर एक प्रोफेसर था, शायद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में ही था, उसने एक एक्सपेरिमेंट किया। उसने क्या किया कि जो क्वेश्चंस थे, जो क्वेश्चन बैंक था, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, उसने अफ्रीकन अमेरिकन प्रोफेसर से बनवा दिया। मतलब जो क्वेश्चन पेपर लिखा गया SAT का, वो अफ्रीकन अमेरिकन वालों से उसने लिखवा दिया। आपको पता है क्या हुआ? सारे गोरे फेल हो गए। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं? देखिए, जो शिक्षा का सिस्टम है वो एक्चुअली दो चीज है। एक वो लोगों को, जैसे हमारे प्रोफेसर साहब हिस्ट्री सिखाता है, बायोलॉजी सिखाता है, ज्योग्राफी, इंजीनियरिंग, ये सब, मगर दूसरा वो हथियार भी है। आपने बोला कि हमारा एजुकेशन सिस्टम था, आपका एजुकेशन सिस्टम कभी नहीं रहा है। ये बात आप समझिए, हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम कभी भी आज तक दलितों और पिछड़ों के हाथ में नहीं रहा है।
मतलब पार्टिसिपेशन भी नहीं है। साहब को प्रोफेसर बना देंगे, रिस्पेक्ट दे देंगे। नहीं, आपका कल्चर कहां है उसमें? एजुकेशन सिस्टम में कहां लिखा है कि 3000 सालों के लिए इस देश में दलितों को अछूत कहा गया? एक लाइन लिखी है, मैंने पढ़ी थी, मैं जब स्कूल में था, एक लाइन थी वहां पे, अनटचेबिलिटी, एक लाइन। अगर आपका सिस्टम होता 15-20 किताबें होती उस पे। तो सिस्टम में पार्टिसिपेशन देना और सिस्टम में कंट्रोल देना बिल्कुल अलग बात है। पार्टिसिपेशन आपको दिया, कांग्रेस पार्टी ने भी दिया, अंबेडकर जी ने दिया, सबने दिया, मिलके दिया, बट हमारी पूरी कोशिश हुई, मगर कंट्रोल आपको नहीं मिला। और जब तक आपको कंट्रोल नहीं मिलेगा, पार्शियल कंट्रोल, टोटल कंट्रोल नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 100% कंट्रोल, आज तो 0% है, डबल जीरो नेगेटिव चल रहा है आजकल। जब तक थोड़ा सा कंट्रोल, आपकी हिस्ट्री, आपका कल्चर, आपके जीने का तरीका, आपके आइडियाज, आप बोल रहे हो कि आपने राहुल गांधी का नाम लिया, फिर उसके बाद आपने अंबेडकर जी का नाम लिया, गांधी जी का नाम लिया। कुछ दिन पहले मेरे साथ एक लड़का काम करता है, मेरे पास आया, उसने कहा देखिए आपने जो भारत जोड़ो यात्रा की, उसने देश का माहौल बदल दिया। मैंने उससे सवाल पूछा, मैंने कहा भाई बताओ एक बात, अगर मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक अकेला चल देता अकेला, तो माहौल बदल जाता क्या? तो आप कैसे कह सकते हो कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर चला और मैंने माहौल बदला? मैंने माहौल नहीं बदला, माहौल लाखों लोग जो चले थे उन्होंने बदला है। मेरा काम सिर्फ सुनने का है, चुप रहकर सुनने का है। आप अंबेडकर जी की बात करते हो, मैं आपसे पूछता हूं, मैंने उनकी किताब पढ़ी है, उनके जो आइडियाज थे, जो विचार थे, वो कहां से आए? क्या वो उनके दिमाग से आए? जनता से आए, आपसे आए? तो विचार किसके थे? विचार दलित समाज के थे, विचार पिछड़ा समाज के थे, आपके विचार थे, उन्होंने उसको क्रिस्टलाइज किया, वो आपकी आवाज बने। मगर आपके बिना ना अंबेडकर जी में, ना मुझ में, ना महात्मा गांधी जी में, ना किसी में शक्ति कुछ नहीं है हमारे में। पावर आप में है, हिस्ट्री आप में है, समझ आप में है, ट्रेडिशन आप में है। आपसे बात किए बिना मैं कभी आपकी जिंदगी को समझ सकता हूं क्या? कैसे? अगर मैं आपसे बात, अगर हिंदुस्तान के दलित नहीं बोलते तो लोगों को अनटचेबिलिटी के बारे में मालूम ही नहीं होता। तो ये जो हमने फोटो लगा रखी है, अंबेडकर जी कैटलिस्ट थे। अंबेडकर जी ने, हम कह सकते हैं, आपकी सोच को रिफाइन किया, आपकी सोच को शेप किया, मगर शक्ति और सोच आपकी थी, हिस्ट्री आपकी थी, दर्द आपका था। तो मेरा कहना है कि मेरे सामने इस भीड़ में 600 अंबेडकर बैठे हुए हैं। रियलिटी है, क्योंकि आइडियाज आपसे निकले थे, सोच आपसे आई है। और आजकल क्या हो रहा है, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, उदास हो जाते हैं,
एक्चुअली ये दलित इमेंसिपेशन, पिछड़ों के इमेंसिपेशन का नया फेज है, ये शुरू हो रहा है। क्योंकि अब हमने बात एक्सेप्ट कर ली है कि जो पिछला फेज था जिसके बारे में आपने बात की वो खत्म हो गया है। उसमें अब दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए अपॉर्चुनिटी है ही नहीं, रास्ता बंद है। और हम कितनी भी कोशिश करें इस स्ट्रक्चर में, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। ये स्ट्रक्चर अब बीजेपी ने, आरएसएस ने, ये स्ट्रक्चर अब बीजेपी ने, आरएसएस ने टोटली कैप्चर कर दिया है। आप मुझे बताओ, मेन स्ट्रीम मीडिया को देखते हैं आप, यहां दलित इन्फ्लुएंसर्स हो, आप मुझे नाम बताओ। टॉक शोज होते हैं, मैं तो देखता भी नहीं हूं, टॉक शोज होते हैं, आप मुझे एंकर्स में एक दलित नाम बता दो। एक दलित, एक मुसलमान, एक पिछड़े वर्ग का, एक आदिवासी एंकर मुझे बता दो। जीरो। उनकी बातचीत चल रही है, पूरा फ्रेमवर्क चल रहा है उनका, बट 90% में से कोई है ही नहीं उसमें। कॉर्पोरेट इंडिया की बात करते हैं, आप लोग जीएसटी देते हो,